नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे ड्रग रिएक्शन के बारे में। दवा रिएक्शन जिसको ड्रग एलर्जिक रिएक्शन भी बोलते हैं। दोस्तों, ड्रग एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है कि जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको अलग अलग चीज़ से एलर्जी होती है। जैसे किसी को सनलाइट से एलर्जी होती है, किसी को ठंडे पानी से एलर्जी रहती है। तो उसी प्रकार कुछ पेशेंट होते हैं जिनको अलग अलग दवाइयों से एलर्जी रहती है कि मतलब किसी को पैरासीटामोल से एलर्जी है, किसी को किसी एंटीबायोटिक क्रीम से एलर्जी है, या फिर टेबलेट से एलर्जी है, या फिर इंजेक्शन से एलर्जी है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि अगर वो पेशेंट जिस चीज़ से एलर्जी है वो कंज्यूम कर ले, जैसे किसी को पैरासीटामोल से एलर्जी है तो वो पैरासीटामोल जब भी लेगा तो तुरंत उसके शरीर में पूरा शरीर लाल पड़ जाएगा, रेड हो जाएगा, स्किन पर चकते रेड रेड दाने दाने से हो जाएंगे, पूरे शरीर पे बहुत तेज खुजली चलने लग जाएगी, आँख से नाक से बहुत पानी बहने लगेगा। तो बार बार जैसे सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो हो सकता है उनके उन दवाई से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो गया हो। तो उस कंडीशन में उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाता है, कौन कौन सी दवाइयाँ जो होती है वो काम में ली जाती है, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों, इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन हो जाए तो तुरंत पेशेंट को एक एविल और डेक्सोना दे देनी है। एविल मतलब जो एविल टेबलेट आती है एक, तो वो दे देनी है। इसके साथ में डेक्सोमेथासोन एक स्टेरॉइड आता है, वो दोनों दे देनी है। अगर माइल्ड कंडीशन होगी तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। ये आप घर पे भी दे सकते हो डॉक्टर के परामर्श से। इसके अलावा एक एंटी हिस्टामिन होती है। जैसे एलर्जिक कंडीशंस में क्या होता है, अपने शरीर में बहुत ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज होने लग जाता है, तो उस कंडीशंस में एंटी हिस्टामिन दवा देनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में अपन एविल डेक्सोना के साथ में सिट्राजिन भी दे सकते हैं, फेक्सोफेनेडाइन भी दे सकते हैं। और दोस्तों, काफ़ी बार क्या होता है कि जो कंडीशंस होती है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, उसमें सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, सांस नहीं आता पेशेंट को, जिसकी वजह से चक्कर आ जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो उस कंडीशंस में जो हॉस्पिटल सेटिंग्स होती है, हॉस्पिटल में यूज में लिया जाता है, इंजेक्शन काम में लेते हैं। वहाँ पे भी जाते ही एविल का इंजेक्शन लगाया जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोकोर्टिसोन जो इंजेक्शन होता है ये भी स्टेरॉइड होता है, तो इसको लगाया जाता है। और इसके अलावा एक जब भी इसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो तो लास्ट में एक इंजेक्शन आता है जिसकी वजह से मतलब नॉर्मल मतलब कैसी भी एलर्जिक रिएक्शंस हो तो वो तुरंत ठीक हो होएगी। तो उसमें होता है एक एपिनेफ्रिन नाम करके इंजेक्शन आता है जिसको एड्रेनलिन भी बोला जाता है। तो इसको मेनली जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होती है, एलर्जिक रिएक्शंस होती है, उसमें काम में लिया जाता है। तो इस इंजेक्शन को डॉक्टर के बताए अनुसार इंजेक्शन में लोड करते हैं और तुरंत आईवी के थ्रू मतलब वेन में इंजेक्ट किया जाता है, तो उससे पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिल जाता है। दोस्तों, ये जो एपिनेफ्रिन इंजेक्शन है, हाइड्रोकोर्टिसोन जो इंजेक्शन है स्टेरॉइड, इसको काफ़ी बार कुछ पेशेंट होते हैं जिसके ब्लड ट्रांसफ्यूज होता रहता है, तो उस कंडीशंस में भी बहुत तेज़ एलर्जिक रिएक्शंस आ जाती है। तो उस कंडीशन में भी ये एपिनेफ्रिन जो एड्रेनलिन इंजेक्शन है ये पेशेंट को दिया जाता है। दोस्तों, ये जो टेबलेट्स वगैरह होती है, ये जैसे सिट्राजिन, फेक्सोफेनेडाइन हो गया, एविल, डेक्सोमेथासोन हो गया, ये आप घर पे हमको मतलब सभी को रखनी ही चाहिए क्योंकि एलर्जिक रिएक्शंस में तुरंत चाहिए होती है। तो तुरंत आप घर पे ले सकते हो इनको, लेकिन लेनी हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही है। और जितने भी इंजेक्शंस वगैरह है जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया। एपिनेफ्रिन क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है, ये इमरजेंसी में मिलता है, नॉर्मली नहीं लगाया भी नहीं जाता है ये हर किसी के। तो दोस्तों, ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये हमेशा हॉस्पिटल्स में ही लगाए जाते हैं और हॉस्पिटल्स में ही डॉक्टर के द्वारा लगाने चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि और सीवियर एडवर्स इफेक्ट भी, साइड इफ़ेक्ट्स भी ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से अपने पास अलग और दवाइयाँ वगैरह इंजेक्शन होने चाहिए जो कि हॉस्पिटल में इजीली मिल जाते हैं। अगर घर पे अपन इनको यूज़ में लेंगे तो अगर इनकी एडवर्स इफेक्ट आ गया, सीवियर इफेक्ट आ गया, तो अपन उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे उस कंडीशंस को, जिसकी वजह से पेशेंट और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।